अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये प्यूंटे ग्रांडे जेल है जो मेक्सिको की सबसे मजबूत जेल है, जिसकी सबसे बड़ी पहचान यहाँ मौजूद अनगिनत मुहाफिज है। क्योंकि ये जेल मेक्सिको के खतरनाक तरीन मुजरिमों के लिए वक्फ थी, तो यही वो जेल थी जहाँ अल चैपो को कैद किया गया था, जो मेक्सिको की तारीख और दुनिया भर में सबसे मशहूर और खतरनाक ड्रग लॉर्ड था। वो दुनिया के सबसे खतरनाक मंशियात के गिरोह सिनालोआ का बानी और लीडर था। अल चैपो दहशत का एक ऐसा नाम था जिसने 1993 में मेक्सिको हुक्काम की जानिब से अपनी पहली गिरफ्तारी के बावजूद जेल में ही अपनी सल्तनत चलाए रखी। इस काम के लिए उसने हर एक अफसर और गार्ड को लाखों रुपए की रिश्वत दी और जेल में किसी बादशाह की जिंदगी गुजारी। रिश्वतखोर अफसरों ने उसे शराब, औरतें और वो सब दिया जो वो चाहता था। इसकी बीवियां इससे मिलने और इसके साथ रहने आ जाती थी और वो अपना गैंग चलाने के लिए फोन भी इस्तेमाल करता था। इस सब में एक आम शख्स जिसने जेल के अंदर अल चैपो को सबसे ज्यादा सहूलत फराहम की, वो दमासु लोपेज था। दमासु प्यूंटे ग्रांडे जेल में डिप्टी चीफ ऑफ सिक्योरिटी था। अल चैपो ने उसे इस हद तक रिश्वत दी कि वो इसका दायां हाथ बन गया। इसे एक घर, एक गाड़ी, तहाइफ और भारी तनख्वाह दी गई, जिसके बाद इनका रिश्ता मजबूत हुआ और ये दोस्त बन गए। अपनी कैद के दौरान अल चैपो न सिर्फ अपने गैंग को चलाने में कामयाब रहा, बल्कि उसने जेल के अंदर से मंशियात की स्मगलिंग का एक नया तरीका भी इजाद कर लिया, और वो तरीका था सुरंगों के जरिए मंशियात की स्मगलिंग करना। अल चैपो और इसका गैंग इस काम में माहिर हो गए। इन सुरंगों के जरिए सबसे ज्यादा मंशियात अमेरिका में स्मगल हुई, जिसकी वजह से वो माहाना $20 मिलियन कमाने लगा। अल चैपो की किस्मत इतनी चमकी कि वो बाहर की दुनिया से ज्यादा जेल के अंदर रहकर मिलियनियर बन गया। इस सारे अरसे में अमेरिकी एजेंसियों ने जल्द ही अपने मुल्क में स्मगलिंग को नोटिस कर लिया और मेक्सिको हुक्काम से मुतालबा किया कि अल चैपो जैसे ड्रग गैंग लीडरों को अमेरिका के हवाले किया जाए, क्योंकि अमेरिकी जेलें मेक्सिको से ज्यादा मजबूत हैं और यहाँ वो अफसर भी नहीं होंगे जिन्हें वो रिश्वत देकर काम चलाते हैं। लेकिन मेक्सिको के हुक्काम ने इनकार कर दिया। उनका दावा था कि वो अपने मुजरिमों को संभालने के काबिल हैं, इसलिए अल चैपो ने ब्रेक आउट के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन 2001 में मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून बना दिया, जिसके तहत मेक्सिको के कुछ मुजरिमों को अमेरिका के हवाले किया जाना था। इस कानून से अल चैपो को खतरा महसूस हुआ तो उसने फौरन फरार की मंसूबा बंदी शुरू कर दी और चंद ही हफ्तों बाद अल चैपो एक बहुत बड़े फूल प्रूफ मिशन के बाद फरार हो गया, जिसके बाद वो 14 साल तक आजाद रहा। इन 14 सालों के दौरान अल चैपो की सल्तनत में बेपनाह इजाफा हुआ। वो सालाना अरबों डॉलर्स की कोकीन अमेरिका स्मगल करता था। अल चैपो का गैंग फैलता गया। ताकत, असर रसूख और कंट्रोल की इस सतह तक पहुंचना तशद्दुद के बगैर नामुमकिन था, लिहाजा तशद्दुद की कार्रवाइयां भी उरूज पर थी। अल चैपो और इसके गैंग ने शहरों को जंगी इलाकों में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से बेशुमार हलाकतें और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अमेरिकी और मेक्सिको के हुक्काम उसे किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना चाहते थे और इस मिशन के लिए उन्होंने अपने तमाम ताकतवर वसाइल का इस्तेमाल किया। आखिरकार 2014 में मेक्सिको की इंटेलिजेंस अमेरिकी एजेंसियों की मदद से अल चैपो के टेक्निकल असिस्टेंट तक पहुंचने में कामयाब हो गई, जिसकी वजह से अल चैपो और इसके गैंग का एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क हैक हो गया। अब एजेंसियां ये जान सकती थीं कि अल चैपो इस वक्त कहां है और क्या कर रहा है, चुनांचे वो उसके खुफिया घर तक पहुंच गए, जो वैसे नामुमकिन था। लेकिन यहाँ भी अल चैपो अपनी बीवी, असिस्टेंट और अपने शेफ के साथ उसी खुफिया घर में बनी सुरंग के जरिए फरार होने में कामयाब हो गया। सेफ हाउस से फरार होने के 5 दिन बाद ठीक 22 फरवरी 2014 को मेक्सिको के हुक्काम ने अमेरिकी एजेंसी के साथ मिलकर अल चैपो को मीरामार नामी शहर के एक होटल में पकड़ लिया, क्योंकि तब तक अल चैपो को ये पता नहीं चल सका था कि उसका फोन हैक हो गया था और एजेंसियां उसे ट्रैक कर रही थी। अल चैपो की दूसरी गिरफ्तारी के बाद उसे अल्टीप्ला नो जेल ले जाया गया, जो मेक्सिको की सबसे ज्यादा खुफिया और मजबूत जेल है। ये जेल एक फौजी अड्डे की तरह थी, क्योंकि इसके अंदर गार्ड्स, असले और आलात की कसरत थी। सबसे अहम बात यह थी कि इस जेल में हर किस्म की रिश्वत सतानी को रोकने के लिए अफसरों और मुआवजों को एहतियात से रखा गया था। जैसे ही अल चैपो जेल में दाखिल हुआ, उसने फरार का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे किसी भी वक्त अमेरिका के हवाले किए जाने का खौफ था। क्योंकि जेल के अंदर मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे थे, इसलिए बाहर की दुनिया से राब्ता करने का एक ही तरीका था कि जो लोग उससे मिलने आते थे उनसे मदद ले। उसका वकील स्कार लोपिस और उसकी तीसरी बीवी एमा कोर्नेल के जरिए उसने अपने आदमी
आदमी और बच्चों से राब्ते किए और इनके अलावा वो शख्स जिसे वो अपना दायां हाथ समझता था, ये आदमी दमासु लोपेज था, प्यूंटे ग्रांडे जेल का वही सिक्योरिटी एहलकार जिसने अल चैपो की मदद की थी। 2001 में अल चैपो के फरार होने के बाद दमासु को गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी नौकरी भी चली गई। दमासु और अल चैपो दोस्त थे, चुनांचे उसने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। अब अल चैपो ने जेल के अंदर से अपने दाएं हाथ दमासु, अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ फरार का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। चूंकि दमासु मेक्सिको की सबसे ज्यादा मजबूत जेलों में से एक में साबिक सिक्योरिटी एहलकार था, इसलिए इसे हिफाजती निजाम के बारे में बहुत ज्यादा इल्म था। अल चैपो अपना ज्यादातर वक्त अपने सेल में गुजारता था, जो 24 घंटे निगरानी में रहता था। इसके सेल के अंदर कैमरे थे, सिवाय शावर वाली जगह के, जो एक छोटी सी दीवार के पीछे था। अल चैपो जानता था कि इस जेल से फरार होना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन वो साबित कदम रहा। वो और इसका सारा गैंग सुरंगें बनाने के माहिर थे, चुनांचे इस मंसूबे में भी सुरंग शामिल थी। मंसूबे का पहला कदम जेल के काफी करीब जमीन या जायदाद का एक टुकड़ा खरीदना था, ताकि अंदर जाने वाली सुरंग की खुदाई की जा सके। थका देने वाली तलाश के बाद अल चैपो के गैंग को जेल से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक खाली तामीराती जगह मिल गई। इन्होंने वो जमीन खरीदी और एक ऐसे शख्स के नाम रजिस्टर्ड करवाई जो मशकूक नहीं था। अब इन्होंने खुदाई शुरू करनी थी, लेकिन इसके लिए अल चैपो के सेल की सही जगह जानना बहुत जरूरी था। सेल की सख्त निगरानी की जा रही थी और यहाँ तक कि अगर वो सुरंग खोदकर सेल तक पहुँचने में कामयाब हो जाते, तब भी अल चैपो को वहाँ से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सुरंग वहाँ जाकर खत्म हो जहाँ अल चैपो हो, ये पता लगाने के लिए जीपीएस डिवाइस इस्तेमाल करने का आइडिया सोचा गया, लेकिन चैलेंज जीपीएस डिवाइस को जेल की हाई सिक्योरिटी के बावजूद एल चैपो तक पहुंचाना था। आखिरकार एल चैपो की बीवी घड़ी के अंदर छुपाए गए जीपीएस डिवाइस को स्मगल करने में कामयाब हो गई। इस जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए एल चैपो के आदमी दीवार के पीछे सही जगह दुरुस्त शनाख्त कर सकते थे। इन्होंने जेल की तरफ खुदाई शुरू की और एक बार जब इन्हें सही जगह मिल गई तो इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाया और सुरंग तामीर करने लगे। इसके लिए बड़ी तादाद में कारकुनों की भी जरूरत थी। उन्होंने इस सुरंग में वेंटिलेशन पाइप, लाइटिंग और बिजली का जनरेटर लगाया। हजारों मीटर वेंटिलेशन पाइप, लाइट के लिए लैंप और कई टन रेत निकाली गई और उसे ठिकाने लगाया गया। खुदाई के पूरे अमल के दौरान अल चैपो घबराया हुआ और फिक्रमंद था। वो अक्सर सुरंग के बारे में पूछता रहता था। आखिरकार जून 2015 में उसे बताया गया कि सुरंग तैयार है। इसके बाद के मराहल मुश्किल के बावजूद तय हो गए और अल चैपो एक बार फिर फरार हो गया। वो एक तवील फासला तय करके एक ट्रक के पास पहुंचा जो उसे सान जुआन ले गया। वहां से उसने एक प्राइवेट जेट लिया और एजेंसियों को धोखा देते हुए सिनालोआ के पहाड़ों में वाक़े एक किला बंद महफूज घर में छुप गया। इसके बावजूद अल चैपो को तीसरी बार भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे अल्टाप्लानो जेल वापस भेज दिया गया जो सख्त निगरानी में थी। लेकिन फिर भी वो फरार की मंसूबाबंदी करता रहा। लेकिन अल चैपो को बिल आखिर जनवरी 2017 में अमेरिका के हवाले कर दिया गया। 2019 में उसे उम्र कैद के अलावा 30 साल की सजा सुनाई गई। अल चैपो को फिलहाल कोलोराडो में एडीएक्स फ्लोरेंस सुपर मैक्स में रखा गया है, जो अमेरिका की सबसे महफूज जेल है। वो दिन में 23 घंटे कैद तन्हाई में गुजारता है और इसकी सख्त निगरानी की जाती है। भारी सिक्योरिटी के बावजूद आज भी अल चैपो मौजूदा कैद से निकलने और माजी के अपने फरार के मंसूबों पर गौर करता रहता है। आने वाला वक्त इसके लिए क्या लाएगा, फिलहाल ये कोई नहीं जानता।